कभी ऐसा महसूस होता है कि करियर में एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां कागज पर तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से कुछ खालीपन है। एक ऐसी दुविधा जहां लगता है कि वक्त बस फिसलता जा रहा है। आज का ये विश्लेषण इसी ठहराव को समझने और हाँ, उसे तोड़ने के बारे में है। ये एक बहुत ही जानी पहचानी फीलिंग है। दिन भर काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन जब भविष्य की तरफ देखते हैं तो एक ठहराव सा दिखता है, जैसे हम बस एक ही जगह पर घूम रहे हैं। आज हम जो कहानी समझने वाले हैं वो इसी ठहराव को तोड़ने का एक जरिया है। तो चलिए एक कहानी की दुनिया में चलते हैं। सोचिए, एक बूढ़े राजा का शानदार दरबार है और वहां एक बहुत बड़ा उत्सव चल रहा है। माहौल में रौनक है, लेकिन उस रात कुछ ऐसा होने वाला था जो वहां मौजूद 5 जिंदगियों को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। दरबार में हर तरफ संगीत और नृत्य की धूम थी। जश्न का माहौल था। राजा अपने सिंहासन पर बैठे थे। एक बहुत ही मशहूर नर्तकी अपनी कला दिखा रही थी और कोने में राजा के गुरु भी थे, जो सब कुछ बस शांति से देख रहे थे। नाच गाना पूरी रात चला। अब सुबह होने को आई तो तबला बजाने वाले संगीतकार की आंखें भारी होने लगी। नर्तकी ने यह देखा और सोचा कि अगर राजा की नजर पड़ गई तो बेचारे संगीतकार की खैर नहीं। उसे जगाने के लिए नर्तकी ने अपनी आवाज में एक दोहा कहा, घनी गई थोड़ी रही या में पल पल जाए, एक पलक के कारण यूं ना कलंक लगाए। और बस उस एक दोहे ने जैसे उस रात की पूरी हवाएं बदल दी। तबला बजाने वाला तो फौरन जाग गया, लेकिन उस दोहे का असर वहां बैठे हर इंसान पर किसी बिजली की तरह हुआ। उस एक दोहे ने, आप कह सकते हैं, दरबार में सच्चाई की एक लहर सी दौड़ा दी। हर किसी को अपने अंदर झांकने पर मजबूर कर दिया और फिर एक के बाद एक 5 जिंदगियों ने एक नया मोड़ ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं राजकुमार की। वो सिंहासन पाने के लिए इतना बेचैन था कि उसके दिमाग में एक बहुत ही भयानक प्लान चल रहा था। एक ऐसा फैसला जो पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता था। उस दोहे ने राजकुमार के सब्र को टूटने से बचा लिया। उसे एकदम से एहसास हुआ कि अरे, जिस सिंहासन के लिए वो अपने पिता को मारने जा रहा था, वो तो देर सवेर उसका होना ही है। एक पल के लालच के लिए वो अपनी पूरी जिंदगी पर यह कलंक क्यों लगाए? फिर बारी आई राजकुमारी की। अपने विवाह में हो रही देरी से वो इतनी परेशान थी कि उसने एक ऐसा कदम उठाने का फैसला कर लिया था जो शाही परिवार के मान सम्मान को हमेशा के लिए खत्म कर देता। दोहे के शब्द उसके कानों में पड़े और उसे सब्र का मतलब समझ आया। उसे लगा कि जो बात उसे इतनी बड़ी मुसीबत लग रही थी, वो बस कुछ वक्त की ही तो बात है। अपने परिवार को बेइज्जत करने से तो बेहतर है कि थोड़ा इंतजार कर लिया जाए। और फिर थे गुरु। जरा सोचिए, उन्होंने सालों साल घने जंगलों में ईश्वर को पाने के लिए तपस्या की थी, लेकिन ज्ञान का वो एक लम्हा, वो असली सच्चाई उन्हें उस रात उस जगमगाते दरबार में मिली। गुरु को एहसास हुआ कि वो तो अपने रास्ते से ही भटक गए हैं। नर्तकी के दोहे ने उन्हें बुरी तरह झकझोर दिया और याद दिलाया कि उनका बचा हुआ हर एक पल कितना ज्यादा कीमती है और उसे सही जगह लगाना कितना जरूरी है। जब राजा ने अपने बेटे, बेटी और गुरु तीनों की बातें सुनी तो उन्हें भी अपनी जिंदगी की सच्चाई साफ साफ दिखने लगी और उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने अपनी ताकत, अपना ताज, अपना पूरा राज्य, सब कुछ छोड़कर एक मकसद की तलाश में जाने का फैसला कर लिया। और आखिर में वो नर्तकी, जिसके एक दोहे ने ये सारा बदलाव शुरू किया, वो खुद भी इससे अछूती नहीं रही। जब उसने देखा कि उसके कहे शब्दों में इतनी ताकत है, तो उसने भी नृत्य छोड़कर सच और भक्ति का रास्ता अपनाने का फैसला किया। तो इस पुरानी कहानी का आज की दुनिया से, हमारे करियर से क्या लेना देना है? बहुत गहरा लेना देना है। ये कहानी सीधे सीधे हमारी प्रोफेशनल जिंदगी की उलझनों पर लागू होती है। चलिए देखते हैं कैसे। उस दोहे का आज के ज़माने में मतलब बहुत सीधा है। आपके करियर का जो वक्त बचा है वो सबसे कीमती है, उसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता। और अक्सर हम गलत फैसले के डर से कोई फैसला ही नहीं लेते, जो अपने आप में सबसे बड़ा नुकसान है। इसे 3 सच्चाइयों की तरह देखिए। पहली बात, हमारे स्किल्स की भी एक एक्सपायरी डेट होती है अगर हम लगातार सीखते ना रहें। दूसरी बात, हमारा समय ही हमारी असली पूंजी है, जिसे हम हर रोज अपने भविष्य पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और तीसरी सच्चाई, हर करियर एक पहाड़ चढ़ने जैसा है। एक चोटी आती है और अगर हम नया रास्ता नहीं पकड़ते तो ढलान शुरू हो जाती है। आंकड़े क्या कहते हैं? सामान्य डेटा ये बताता है कि अगर कोई ज़रूरी करियर मूव लेने में सिर्फ 5 साल की भी देरी हो जाए तो जिंदगी भर की कमाई में 15% तक की कमी आ सकती है।
15%। ये है कुछ न करने की असली कीमत जो हमें अपने वक्त से चुकानी पड़ती है। तो कहानी सुन ली, मतलब भी समझ लिया। अब सवाल उठता है कि हम करें क्या। चलिए एक ऐसे एक्शन प्लान पर नजर डालते हैं जिसे कल सुबह से ही अपनाया जा सकता है। ये एक छोटा सा मेंटल चेकलिस्ट है। राजकुमार की तरह सोचिए कि जिस चीज के पीछे भाग रहे हैं, क्या उसकी कीमत अब भी उतनी ही है? राजकुमारी की तरह देखिए कि कहीं बेसब्र होकर कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे। गुरु की तरह अपने रोज के कामों का आरओआई यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट चेक कीजिए। और राजा की तरह पहचानिए कि असली मकसद पाने के लिए आपको आज क्या छोड़ना होगा। हमेशा याद रखिए, सबसे बड़ा रिस्क गलत फैसला लेना नहीं है, बल्कि फैसला न लेने का पैरालाइसिस है। क्योंकि जब हम कोई फैसला नहीं लेते तो हम अपनी सबसे कीमती चीज, बचा हुआ समय बर्बाद कर रहे होते हैं। तो कल सुबह सूरज फिर उगेगा। सवाल ये नहीं है कि दुनिया में क्या बदलेगा, सवाल यह है कि आपकी दुनिया में क्या बदलेगा। इस सवाल का जवाब अब आपको ही ढूंढना है।